हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपसे डिस्कशन करने आए हैं। ये मुद्दा क्षेत्रवाद, अलगाववाद, इससे संबंधित है। क्षेत्रीय हिंसा किस तरीके से पनपती है उसको देखेंगे। जनजाति और उनके हितों पर चर्चा करेंगे कि जनजातियाँ किस तरीके से अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार से अपनी मांग करती हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। और नॉर्थ ईस्ट की थोड़ी सी सिनारियो को समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके की घटनाएं अभी चल रही हैं। आप सबको पता है कि मणिपुर एक स्टेट है भारत का जहां पिछले 2-3 सालों से थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वहां पर यात्रा होनी है। तो उसी दिशा में एक अग्रीमेंट हुआ है, एक पीस अग्रीमेंट, जिसको आप लोग SOO के नाम से जानते हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। ये क्या है, इसके सारे डिमेंशन आपसे क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं पूरी कहानी क्या है और मणिपुर जो हिंसा हुई थी इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, देखो, मेती बॉडी क्रिटिक्स एक्सटेंशन ऑफ SOO अग्रीमेंट विद द कुकी-जू आर्म्ड ग्रुप्स। जो मैतेई ग्रुप है, इस मैतेई ग्रुप के द्वारा ये जो सरकार और मैतेई कम्युनिटी के जो ग्रुप्स हैं इनके बीच में अग्रीमेंट जो हुआ है इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि ये सही नहीं है। सरकार ने जो कुकी जू आर्मी के साथ अग्रीमेंट किया है ये सही नहीं है, ये राजनीतिक अग्रीमेंट है, ग्राउंड लेवल पर इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो इसीलिए ये चर्चा में आया है। इसके सारे डिमेंशन हमारे समझने की कोशिश करते हैं। ये है क्या, देखो, मणिपुर जातीय संघर्ष और SOO समझौता, ये क्या है। मणिपुर में मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा चल रही है। 856 दिनों से संघर्ष जारी है। राज्य 2 हिस्सों में बटा हुआ है, राज्य को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। घाटी वाला रीजन जहां मैतेई समुदाय रहता है और पहाड़ी क्षेत्र जहां कुकी समुदाय रहता है। अभी भी दोनों के बीच बफर जोन है जिसकी सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में है। ये 2 समुदाय हैं और दोनों समुदाय आपस में एक वर्ग को ST का दर्जा देने के कारण लड़े हुए हैं। आज के समाज में हम देखते हैं कि हर किसी को ST का दर्जा चाहिए, किसी को SC का दर्जा चाहिए, किसी को OBC का दर्जा चाहिए। चाहिए क्यों? उसकी वजह है आरक्षण, कि आरक्षण मिलेगा तो शिक्षा और नौकरी में आसानी होगी लेने में। इसीलिए ये जातीय संघर्ष की शुरुआत हुई और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। 2023 से लगभग इसको 2.5 साल होने को आ गया है और इसके बाद प्रधानमंत्री की यात्रा है। तो यहाँ एक अग्रीमेंट हुआ है और उसी अग्रीमेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि मणिपुर जो है, इस मणिपुर में 2 समुदाय हैं, मेनली एक मैतेई और एक कुकी। इनके बीच में लड़ाई चल रही है, ये जातीय संघर्ष चल रहा है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं ये घाटी रीजन में रहते हैं और जो कुकी समुदाय है ये हिली एरियाज में रहता है और अभी सुरक्षा बलों के हाथों में इनकी सुरक्षा है। ठीक है, याद रखिएगा। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौता क्या है। तारीख 4 सितंबर 2025 दिल्ली में साइन हुआ है। केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार, कुकी संगठन KZC, यूनाइटेड पीपल फ्रंट्स UPF, इनके बीच में पूछ सकता है आपसे कोई कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस साइन करने वाली बॉडीज कौन कौन है। केंद्र सरकार है, मणिपुर सरकार है, कुकी संगठन, यूनाइटेड पीपल फ्रंट्स, इन ग्रुपों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। उद्देश्य क्या है? उग्रवादी गुटों और सरकार के बीच अस्थायी युद्ध विराम शांति की प्रक्रिया। कुकी संगठनों ने बंद पड़ा नेशनल हाईवे 2 को खोलने का आश्वासन दिया है। NH2 नागालैंड कुकी क्षेत्र को इम्फाल घाटी से जोड़ता है। तो नागालैंड का जो कुकी क्षेत्र है इसको इम्फाल घाटी से जोड़ रहा है और इसको कुकी समुदाय ने काफ़ी लंबे समय से बंद कर रखा था। सुरक्षा बलों के साथ सहयोग का वादा किया है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, इसकी शुरुआत 2008 से होती है। जो क्षेत्रीय दल हैं या क्षेत्रीय वर्ग हैं उनके बीच सरकार ने एक समझौता किया था कि आप किसी भी तरीके की उग्रवादी घटनाएं नहीं करेंगे और हम लोग आपस में मिलकर क्षेत्रीय विकास और स्थिरता पर काम करेंगे। इसकी जो अवधि है 2024 में पूरी होने वाली थी और इसको आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद से यहाँ पे संघर्षों की शुरुआत हुई और ये संघर्ष बहुत बड़ा जातीय संघर्ष बन गया। मणिपुर हिंसा में
बहुत सारे लोगों को अपना घर खोना पड़ा, परिवार वाले लोगों को खोना पड़ा, और ये इतना इतना क्रिमिनल रूप इसने ले लिया कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी। हाँ, बहुत सारी घटनाएं हुई, हमने सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखा, हम उसको याद नहीं करना चाहते वो मंजर का, जहाँ महिलाओं को निशाना बनाया गया और उनके पर बहुत अत्याचार किए गए। अभी ये अग्रीमेंट हुआ है तो पूरी उम्मीद है कि मणिपुर क्षेत्र में शांति फिर से लौटेगी और फिर से एक बेहतर शासन व्यवस्था की स्थापना होगी। तो यूपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए किन किन के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आंसर राइटिंग में भी पूछा जा सकता है जीएस सेकंड में। ठीक है, तो ये समझौता 2025 का है, ये लोग इसमें शामिल हैं, पर्पज ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुकी समुदाय की प्रतिक्रिया क्या है? अभी भी मांग है अलग प्रशासन, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मणिपुर से अलग राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा दीजिए। समझौते को उम्मीद से कम बताया है, बोला गया है कि अग्रीमेंट जैसा सोचा था उतना तो नहीं हो पाया है। हिंसा में हजारों घर जलने और विस्थापन की समस्या का समाधान अभी लंबित है, और केएसओ जैसे संगठन उम्मीद जता रहे हैं कि राजनीतिक समाधान आगे निकलेगा। कुकी समुदाय की प्रतिक्रिया ये है कि अभी जो अग्रीमेंट है ये उतना बेहतर तो नहीं है जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी संघर्ष से तो बेहतर है शांति की स्थापना हो, जिसके कारण सामान्य जनजीवन बहाल हो और पूरे प्रदेश में शांति और खुशहाली आए। लड़ाइयाँ सुनने में अच्छी लगती हैं, उनकी कथाएं सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर जब वो लड़ी जाती हैं तो उनके परिणाम बहुत खराब होते हैं। मणिपुर का पूरा टूरिज्म प्रभावित हुआ है, पूरा जो एम्प्लॉयमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, और बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस हमको हुए हैं। अगर पीस अग्रीमेंट साइन होता है, शांति बहाल होती है, तो पूरा मणिपुर फिर से एक बेहतर ग्रोथ के इंजन के तौर पर आगे बढ़ेगा, और नॉर्थ ईस्ट जो भारत का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, भारत की प्रगति का जो इंजन आप उसको कह सकते हैं, वहाँ पर शांति बहाल होगी। हालांकि कुछ विदेशी जो ताकतें हैं लोकल समुदायों को भड़काकर हमेशा उनको गलत रास्ते पर चलाती हैं, जिसको हम लोग नक्सलवाद कहते हैं। नक्सलिज्म इंडिया में पहले नहीं था, बाहरी ताकतें अपने स्वार्थ के लिए कुछ भटके हुए युवाओं को पैसे और दूसरे लालच में सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर आपको बहुत सारे नक्सलवादी ग्रुप देखने को मिलेंगे। हालांकि भारत सरकार के प्रयासों से अभी हम नक्सलवाद को लगाम लगा पाए हैं, उन युवाओं को समझा पाए हैं कि देश आपका है, संसाधन आपके हैं, आप इनको खराब करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। विदेशी ताकतें सिर्फ आपको भटका सकती हैं, आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर सकती। तो इसी समाधान पर सरकार आगे बढ़ रही है, और मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उन हिंसाओं को शांति का रास्ता निकाला है। तो कुकी समुदाय को लगता है कि अभी उतना बेहतर नहीं हो पाया है समझौता जितना बेहतर होना चाहिए था। ठीक, मणिपुर का जो SOO समझौता है क्या है? मणिपुर में लंबे समय से जातीय और उग्रवाद संघर्ष चलता रहा है। यहाँ कुकी, नागा, मैतेई समुदाय के बीच ऐतिहासिक रूप से संघर्ष और अविश्वास की स्थिति रही है। 2008 में केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी गुटों ने SOO अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे ताकि मणिपुर का विकास बेहतर तरीके से हो, शांति की स्थापना हो, और जो मांगे हैं इन मांगों को माना जाए। मतलब सरकार और स्थानीय जो वर्ग थे ये दोनों मिलजुल कर मणिपुर के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली मैतेई और कुकी समुदाय में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के बाद इस पर दोबारा बहस छिड़ी हुई कि ये जो अग्रीमेंट है ये बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो SOO अग्रीमेंट क्या है? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से मतलब वो क्षेत्रीय अलगाववादी वर्ग जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, हिंसाओं को अंजाम दे रहे थे, अब वो इस बात पे अग्री हो गए हैं कि पूरे क्षेत्र में शांति बहाल की जाएगी और मणिपुर के विकास के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। ऐसे अगर हम हिंसा करते रहेंगे तो मणिपुर के विकास के लिए ठीक नहीं है, और यही SOO है, ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। मणिपुर हिंसा की पूरी कहानी देखिए। 3 मई 2023 से इसकी शुरुआत हुई और ढेर सारे पड़ाव इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ 2 वर्ग हैं, और ये 2 वर्ग कौन कौन से हैं? कुकी वर्सेस मैतेई।
मैतेई को एसटी दर्जा देने की मांग, ये जो आंदोलन चल रहा था वो मैतेई समुदाय मांग कर रहा है कि हमको एसटी में शामिल कर दीजिए ताकि हम भी आरक्षण का लाभ ले सकें और हमारे जो बच्चे हैं वो भी बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर सकें। तो कुकी वर्सेस मैतेई दो समुदाय में लड़ाई है। लगभग 250 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। 150 गांव तबाह हो गए हैं। आप सोचिए, एक छोटी सी लड़ाई के कारण इतने सारे गांव बर्बाद हो गए हैं। 13,000 से ज़्यादा मकानों पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। 386 धार्मिक स्थल जला दिए गए हैं। 67,000 लोग बेघर हुए हैं। 1041 हथियार और 7,460 राउंड गोला बारूद पुलिस शस्त्रागार से लूटे गए हैं। एक आरक्षण की मांग इतना बड़ा जातीय संघर्ष बनी कि पूरे मणिपुर को तबाह करके रख दिया है। हर तरीके से लॉस है। जब विकास करने में समय लगते हैं लेकिन बर्बाद होने में समय नहीं लगता है। मणिपुर को कितना पीछे धकेल दिया है इन घटनाओं ने, आप कल्पना नहीं कर सकते। और यही कारण है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन चल रहा है। तो लड़ाई की जो असली वजह थी जातीय संघर्ष की, आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैतेई कम्युनिटी थी इसको एसटी का दर्जा देने की जो मांग थी, इसके कारण ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में। क्या क्या इसके परिणाम निकले? आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइए क्या इसके नकारात्मक प्रभाव रहे? ये जो आंदोलन हुआ या जो संघर्ष हुआ, इसके नकारात्मक परिणाम या इसके प्रभाव लिख दीजिए। आप प्रभाव लिख सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर तरीके से लॉस है। पर्यटन का लॉस है, शांति का लॉस है। हर तरीके से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमको देखने को मिला है। मैतेई और कुकी आबादी, अगर हम इलाकों की बात करें तो देखो भाई, ये आपका मणिपुर वाला पूरा इलाका है, ठीक है। आप इनको समझने की कोशिश करें पूरी कहानी को। ये असम है, म्यांमार है, नागालैंड है, इम्फॉल है, मिजोरम है, ठीक है। और इन क्षेत्रों में मैतेई, थोबोल, इम्फाल, ईस्ट इम्फॉल, ठीक है, काकचिंग, बिष्णुपुर, नागा सेनापति, अलग अलग जगह पर ये सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगह पर। अगर आपसे कोई बात करेगा ये पूरी कहानी, अगर मैं बात करूं, मणिपुर की आबादी 38 लाख है और इस 38 लाख में 53% मैतेई आबादी है और 25% कुकी आबादी है और 15% नागा आबादी है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये एरिया आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी कम्युनिटी रहती है। ये सर्किल को देख के आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ कौन सी कम्युनिटी है। ये एरियाज को डिफाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर हिंसा कब क्या हुआ? 3 मई 2023 को शुरुआत हुई। चुरा चांदपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला जो मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने के मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में था। इसके बाद मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क गई। ये कहानी 3 मई 2023 से शुरू होती है, जहां आप लोग देखेंगे कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा जैसे ही देने की घोषणा की हाईकोर्ट के द्वारा, इस ट्राइबल कम्युनिटी ने मार्च पास्ट निकाल दिया और इतना विनाशकारी संघर्ष हुआ कि महिलाओं को बहुत बड़े स्तर पर टारगेट इसमें किया गया था। और इसमें अलग अलग घटनाएं हमको देखने को मिलती रही, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं लेटेस्ट जो इसकी प्रोग्रेस है, वो लेटेस्ट प्रोग्रेस आप देखेंगे कि 9 फरवरी 2025 को सीएम बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इस्तीफा दिया। इसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मार्च 2025 चुरा चांदपुर और अन्य जिलों की कुछ झड़पें हुई और पुलिस ने बहुत सारे उग्रवादियों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया। तो फरवरी 2025 से मणिपुर में आपातकाल लगा हुआ था। आपातकाल बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद इस आपातकाल की पेशकश की गई। सरकार कुकी के बीच इन मुद्दों पर सहमति बनी है। मणिपुर की क्षेत्रीय एकता बनी रहेगी, रीजनल यूनिटी। शांति और स्थिरता के लिए बातचीत से हल निकाला जाएगा। हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है कि लड़ भिड़कर हम पूरे प्रदेश को बर्बाद करके रख दें। 7 डेजिग्नेटेड कैंप संवेदनशील इलाकों से हटाकर सेफ जगहों पर ले जाए जाएंगे। हथियारों को सीआरपीएफ और बीएसएफ के नज़दीकी कैंपों में शिफ्ट किया जाएगा। सुरक्षा बल फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे ताकि कुकी उग्रवादियों की लिस्ट में अगर कोई विदेशी नागरिक हो तो उसे लिस्ट से हटाया जाएगा। अब एक संयुक्त मॉनिटरिंग ग्रुप
इन शर्तों की सख्ती से निगरानी करेगा। कोई उल्लंघन होने पर SOO समझौते की समीक्षा कर इसे रद्द किया जा सकता है। रद्द करने का मतलब है फिर से सरकार यहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको एक्टिव कर देगी और जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को फिर से लिमिटेड किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर आप इस मुद्दे को देखेंगे तो बहुत बड़ी कहानी है। आप इसको क्षेत्रवाद से बढ़ा सकते हैं, जनजाति संस्कृति जनजाति अधिकारों से रिलेट कर सकते हैं, आरक्षण वाले टॉपिक में भी आप इसको बहुत बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। SOO क्या है, नक्सलवाद, इसके प्रभाव, बहुत सारे डायमेंशन इसमें ओपन होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अगर UPSC परीक्षा दृष्टिकोण की बात करें तो GS सेकेंड गवर्नेंस एंड पॉलिटी में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SOO समझौता आ सकता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 पे क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है। आंतरिक सुरक्षा व उग्रवाद से निपटने की रणनीतियाँ, ये यहाँ पूछा जा सकता है। GS1 सोसाइटी एंड हिस्ट्री की कोई बात करेगा तो जातीय संघर्ष और पहचान की राजनीतिक पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संरचना और भौगोलिक विभाजन, तो आप इसको हिस्ट्री में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी की आपसे कोई बात करता है तो भारत म्यांमार सीमा प्रबंधन और फेंसिंग पूर्वोत्तर में विद्रोह संगठन और सरकार की नीतियाँ, यहाँ ये पूछा जा सकता है। तो UPSC में इसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग जगह आपको देखने को मिल रही है। उम्मीद है ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आपको क्या लगता है, क्षेत्रवाद क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि उसके आगे राष्ट्रीय मुद्दों को छोटा कर दिया जाता है? अपने पर्सनल हितों को लिए हम कब तक प्राकृतिक संसाधन और आम जनजीवन को नुकसान पहुंचाते रहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया इस पर हमको ज़रूर दीजिएगा। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें और यहाँ पर आपको ढेर सारे अपडेट मिलते रहेंगे और आपकी स्टडी को बेहतर करने में हेल्प मिलेगी। तो करते हैं आपसे मुलाकात दूसरे लेक्चर में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।